नमस्कार। इस वीडियो में हम समतलीय बल निकाय के साम्यावस्था पर आधारित कुछ प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, OX और OY अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4 के बिंदुओं के परित किसी बल निकाय के आघूर्णों का बीजीय योग क्रमशः G1, G2, G3 और G4 है। सिद्ध कीजिए कि सारणिक 1x1 y1 G1, 1x2 y2 G2, 1x3 y3 G3, 1x4 y4 G4 बराबर 0। मीन्स हमें ये दिया गया है प्रश्न में कि एक OX और OY के सापेक्ष निर्देशांक दे रखे हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। चार बिंदुओं के परित एक बल निकाय के आघूर्णों का बीजीय योग हमें क्रमशः G1, G2, G3 और G4 दे रखा है। हमें इस सारणिक को स्थापित करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर चित्र में देखिए, हमें दिया गया है कि x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4 और इन चार बिंदुओं के सापेक्ष हमें अलग अलग एक बल निकाय जो पिंड पर क्रियाशील है उसके बलों के आघूर्णों का योग यहाँ दिया गया है। तो अब सर्वप्रथम हम मान लेंगे कि जो भी बल निकाय पिंड पर क्रियाशील है उसके OX दिशा में बलों का घटकों का योग x मान लेते हैं और OY दिशा में सभी बलों के घटकों का योग हम y मान लेते हैं और मूल बिंदु के सापेक्ष सभी बलों के आघूर्णों का योग हम कैपिटल G मान लेते हैं। तो अब ये चार बिंदु ओरिजिन के अलावा है, तो हम जानते हैं कि जब भी एक बल निकाय के मूल बिंदु के अलावा किसी बिंदु के सापेक्ष यदि हमें बल युग्मों का योग, बल आघूर्णों का योग निकालना हो तो हमारे पास सूत्र है, उस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। तो उसी सूत्र के प्रयोग से देखिए, उसे हमें मालूम होना ये चाहिए कि उस बिंदु के निर्देशांक मालूम होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें x1 y1 एक बिंदु के निर्देशांक मालूम है और G1 उसके सापेक्ष बल आघूर्णों का योग है। तो G1 का मान हो जाएगा G माइनस स्मॉल x1 कैपिटल Y प्लस y1x। ये हमारे पास एक मानक सूत्र है, उससे हमने ये लिख लिया। तो अब हम यहाँ इस समीकरण को एक नए रूप में जमा लेंगे, अरेंज कर लेंगे। G1 को उधर भेज दें तो हमारे पास समीकरण आ जाएगी G माइनस x1 y प्लस y1x माइनस G1 इक्वल टू 0। इसी तरह से बिंदु x2, x3, x4 बिंदु x2, x3, x2, y2, x3, y3 और x4, y4 के लिए भी हम ये समीकरण बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें चार समीकरणों का एक निकाय प्राप्त हो जाएगा। अब इन चार समीकरणों के निकाय से ही हम अपना परिणाम यहाँ स्थापित करेंगे। तो देखिए, इन समीकरण चार है और चार चार पद हैं। तो ऐसी जब स्थिति हो तो हर पहले पद, दूसरे पद, तीसरे पद और चौथे पद में से हम एक समान राशि को यहाँ विलोपित कर सकते हैं। तो पहले पद में से G, दूसरे पद में से माइनस कैपिटल Y, तीसरे पद में से कैपिटल X और चौथे पद में से -1 राशियों का यदि विलोपन करें तो ये सारणिक हमें प्राप्त हो जाएगा 1x1 y1 G, 1x2 y2 G2, 1x3 y3 G3, 1x4 y4 G4 बराबर 0। और यही हमें सिद्ध करना था। इस तरह से हम प्रश्न को हल कर लेंगे और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। हम इस प्रश्न को हमेशा इस तरह से हल करने की विधि को याद रख सकते हैं या इस तरह की विधि हम सीख सकते हैं।